एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में खालसा इंटरनेशनल से जुड़े सरदार गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया कि कोरोना महामारी ने देश में दोबारा अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना के नए वायरस से चीन में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में पहले भी कोरोना चीन से आया और देश में कोरोना से कई परिवार अछूता नहीं रहा जिसको इस बीमारी ने अपनी चपेट में ना लिया हो। उन्होंने कहा कि खालसा हेल्प इंटरनेशनल की पूरी टीम कोरोना के नए वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। आप सब जानते हैं पूर्व में कोरोना जब देश में आया तो खालसा हेल्प इंटरनेशनल की पूरी टीम ने देशवासियों की भरपूर सेवा की। आपको बता दें जब देश में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो सरदार रम्मी ने गुरुद्वारा इंदिरापुरम में ऑक्सीजन बैंक बनाकर जनता की सेवा की। तभी से सरदार रम्मी के नाम के साथ ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रम्मी हो गया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध गुरप्रीत सिंह रम्मी ने क्या कहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम इंदिरापुरम गुरुद्वारे में मौजूद हैं जहां हमारे साथ गुरप्रीत सिंह रम्मी है। गुरप्रीत सिंह रम्मी आपको हम बता दें कौन है। ऑक्सीजन मैन से प्रसिद्ध गुरप्रीत सिंह रम्मी। लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना काल में समाज सेवा के लिए जाने गए गुरप्रीत सिंह रम्मी आज हमारे साथ मौजूद है। कोरोना ने जो नया वेरिएंट दस्तक दी है उसको लेकर उनसे चर्चा करेंगे। हम इंदिरापुरम गुरुद्वारे में यहाँ आए हैं। अब हमारे साथ वो पूरी टीम है जिन्होंने लगातार कोरोना काल में जो है कोरोना के मरीजों को सेवा दी और उनकी मदद करी और बहुत सारी जानें बचाई। वो टीम से हम आज की आपकी मुलाकात कराएंगे। सीधे लेकर चलते हैं गुरप्रीत सिंह रम्मी के पास जो ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी, गुरप्रीत सिंह रम्मी, एनबीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आप देख रहे हो देश ने फिर एक बारी कोरोना ने हमारे देश भारत में दस्तक दी है। उसको निपटने के लिए मेरी पूरी टीम, खालसा हेल्प के वॉलंटियर, खालसा हेल्प के जो सीनियर मेंबर्स हैं, सब तैयार हैं। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी कोई सिम्टम नज़र आता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9097041313 इस पर डायल कीजिए। 24 घंटे ये नंबर हमारा चल रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप खालसा हेल्प इंटरनेशनल गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। और अगर इस कोरोना ने अपना कहर बरपाया तो हम अपने और भी ओपीडी गाज़ियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद और दिल्ली के क्षेत्रों में लगाएंगे। पर लोगों को इस कोरोना में भी हम पूरी मदद देंगे और इसके बचाव के लिए सारे संभव कदम उठाएंगे। मेरी पूरी खालसा हेल्प की टीम और मैं गुरप्रीत सिंह रम्मी, ऑक्सीजन मैन। गुरप्रीत सिंह रम्मी, आप देख रहे होंगे कि लगातार कोरोना ने दस्तक दे दिया है। जब पहले कोरोना आया था तो उसकी तैयारियां नहीं थी, मगर आप लोगों ने बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया और जाने के इसी ऑक्सीजन मैन के नाम से आपको प्रसिद्धि मिली। जो है समाज ने आपको सर माथे बिठाया इसीलिए क्यों आपने समाज की सेवा की थी। अब किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि अब नया वेरिएंट आ रहा है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल की? देखो, जब कोरोना आया तो किसी को भी ये संज्ञान नहीं था कि ये अपना कौन सा रूप धारण करेगा। जब पहला कोरोना आया तो इतनी लोगों की जान नहीं गई, बट लोगों के रोज़गार, काम और बच्चों की पढ़ाइयाँ से लेके हर चीज़ का नुकसान हुआ। उसमें खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना, लोगों के घरों तक सिलेंडर, सब्जी, दूध के पैसे पहुंचाना, वो भूमिका निभाई जिसमें 3 से 4 महीने यहाँ पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा रहा और पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। उस टाइम लोगों को, जो राहगीर थे, अपने घरों को कई 100 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, उनको जूते चप्पल देना, उनके बच्चों के खाने देना और उनकी जेब में पैसे डालना, जिनको पता ही नहीं था कि हमें जिंदा पहुँचना है या हम जीवित पहुँच पाएंगे अपने घर तक के नहीं। जो मजदूर थे जिनके जेबों में पैसे नहीं, खाने को रोटी नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, वो काम में भी खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने पूरी अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद जब ऑक्सीजन की महामारी आई तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लंगर, जो वर्ल्ड का पहला ऑक्सीजन लंगर था, जो गुरुद्वारा इंदिरापुरम से स्टार्ट हुआ था, उसमें कई हज़ार लोगों की जान ऑक्सीजन दे के बचाई गई। अब जब तीसरा वेरिएंट आया उसके लिए भी मेरी पूरी टीम खालसा हेल्प इंटरनेशनल कोई अपनी कमी नहीं छोड़ेगी। हर तरह से हमारी तैयारियां हैं। पहले तो हमें पता नहीं था कि इसमें वेरिएंट में क्या क्या है, बट अब मेरे मेडिकल टीम के डॉक्टर गौरव जी और सारी मेरी टीम बाहर के डॉक्टर से कंसल्ट कर रही है कि इस वेरिएंट में क्या क्या दवाइयाँ, क्या इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने पहले ही स्टोर कर रहे हैं। और इस बार ही हमारे पास 50-60 बेडों की भी सुविधा है, जो पहले हमें सड़क पे लगाने पड़े थे, अब हमारे अपनी ओपीडी है। इसके लिए हमारी तैयारियां भरपूर कर रखी हैं इस कोरोना से निपटने के लिए।
खालसा हेल्प इंटरनेशनल टीम के और भी मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेके ये वेरिएंट किस तरीके का घातक साबित होगा या नहीं होगा। जी क्या नाम है? मैं गौरव हूँ। मैं मेडिकल टीम देखता हूँ खालसा हेल्प इंटरनेशनल की। और जो ये XBB वेरिएंट के नाम से चाइना में ये दिख रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं। देख करके पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। पैनिक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 2 दशक में जब हम लोग अननोन थे कोरोना से, तब हम इतने अच्छे से लड़ाइयाँ लड़ लिए। ये तो अब हम लोग नोन हो गए हैं। इसके बारे में हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारी एज मेडिकल की बात की जाए तो हमने जो इंजेक्शन, IV सपोर्ट और जितने भी जो होते हैं दवाइयाँ जो उसमें लग सकता है अभी तक के हिसाब से, वो सारी हमने दवाइयाँ मंगा ली है। पूरी तरह से हम 24 आवर जिससे सर्विस दे सके। हमारी जो जूनियर नर्स टीम है, हमारी जो पूरी मेडिकल टीम है, उन सबको हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफिंग कर लिया है। इसके लिए तैयार कर रखा है कि हो सकता है 24 आवर भी आपको यहाँ पर टाइम देना हो। पिछली बार डॉक्टर्स हमारे पास मिल नहीं रहे थे। आज हमारे पास कम से कम 20 से 25 डॉक्टर पैनल पे हैं जो कम से कम ऑनलाइन हमें सर्विसेज देंगे। मैं और भी अपील करूँगा, जो मेडिकल स्टूडेंट छात्र हैं, चाहे वो डेंटल के हों, जिसके भी हों, अगर वो घर बैठे हों और अगर ऐसा वेरिएंट आता है तो आप एक बार गुरुद्वारा इंदिरापुरम ज़रूर सेवा के लिए आएँ। और आकर के क्या होता है, जब किसी पेशेंट को कोई एक डॉक्टर हाथ लगा के बोल देता है कि आप ठीक हो, कोई बात नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस सभी में आए और पैनिक ना हो। जितने भी बुज़ुर्ग हमारे पास हैं सबको मास्क और ज़्यादातर कम से कम बाहर निकलें। बच्चे को स्कूल भेजें तो सैनिटाइज़र और उसके साथ भेजें, मास्क के साथ भेजें। कोई ऐसी पैनिक ना करनी है, ना होने देनी है। व्यवस्था के रूप में हमारे पास पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अभी है। 50 बेड के करीब हमारे पास है। ऑटोक्लेटेड बेड भी हमारे पास है। कल के डेट में अगर कोई ऐसी सुविधा होती है, निगम से, CMO साहब से हमें हमेशा मदद मिलती रह रही है। पूरी सरकार हमें मदद कर रही है। तो हम लोग इस बार ओवर कॉन्फिडेंस हैं। जैसे लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर अगर आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप आएँ और ताली बजा के हम उन्हें बोलेंगे अब आप जाएँ। इसकी पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टीम और हमारे सारे लोग, हमारे पास जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे डायरेक्टर हैं खालसा हेल्प के, सोडी अंकल, ये 70+ हैं, फिर भी ये तैयार हैं 24 आवर सर्विस देने के लिए। तो हमारी पूरी टीम, बैकएंड टीम, हमारी पूरी ऑनलाइन टीम जो कॉल के लिए तैयार है, वो सब गठित हो गई है। सिस्टम तैयार है। बस ठीक है, पहले तो आए ना, और आए तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरीके की सेवा करी थी पिछले। ये कुछ बोर्ड लगाए हुए हैं जहाँ पर तस्वीरों के माध्यम दिखा सकते हैं किस तरीके से खालसा हेल्प इंटरनेशनल की टीम ने मेहनत की थी और किस तरीके से वेरिएंट के कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है और आगे भी करते रहेंगे। जैसे ही दस्तक दी है कोरोना ने भारत में, सरकार ने भी और संस्थाओं ने भी अपना काम शुरू कर दिया। हमारे साथ अंकल जी हैं जो लगातार कोरोना काल में देखे गए थे, हम गुरुद्वारे में जो है अपनी सेवा दे रहे थे। जी क्या कहना चाहें, किस तरीके से आपने पहले में शुरुआत की, दूसरे में शुरुआत की, तीसरे को लेकर किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की हैं? हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जितनी भी संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि वो भी हमारे साथ ही आगे जुड़े। हमारे पास सारे संसाधन हैं, बेड है, सब कुछ है, डॉक्टर टीम है, सब कुछ है। वॉलंटियर की थोड़ी हमारे पास अभी कमी है, क्योंकि पिछली बार सब जो लोग थे सब खाली बैठे थे, इसलिए हमारे पास वॉलंटियर की कोई कमी नहीं आई थी। इस टाइम मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और पूरे प्रशासन से भी अपील करता हूं कि वो हमारे साथ मिलके इस समस्या का समाधान ढूंढे। आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की एक बड़ी लंबी जो है कतार जो है संगठन बना रखा है डॉक्टरों के लेके और सोसाइटियों के लेके जो संगठन बना रखा है लोगों ने। हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी किस तरीके के आपके साथ वो लोग जुड़ सकते हैं और सेवा दे सकते हैं अपनी? मैं जितने भी संगठन हैं उनको अपील करता हूं और मैं एडवाइस भी करता हूं, वो हमारे साथ आके अपने जो सोसाइटियों के जो वो काम कर रहे हैं वो शेयर करें और हम जितनी मदद कर सकते हैं उनको वो हम करेंगे और हम उनको ये नॉलेज भी देंगे कि किस तरीके से सेवा करनी है। तो वो अपने एरिया में जाके हमारे से जो इक्विपमेंट है वो लेके वहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खालसा हेल्प यहीं पे करेगा और ये सड़क पे भी करेगा, उनके पास भी अपने जो संसाधन है उनको और हमारे को लेके, ये एक पब्लिक वर्क है एक्चुअली में, ये हमारा कोई अकेले का काम नहीं है। खालसा हेल्प पूरे सबकी है, ये सिर्फ रमी जी की या मेरी नहीं है, ये सारी पब्लिक की है। जो जिन लोगों ने हमें उठाया है, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ के ही रहे। ये थी वो टीम जिन्होंने कोरोना काल में, पहले कोरोना काल में, दूसरे कोरोना काल में, अब तीसरे कोरोना काल का जो दस्तक दी गई है उसको लेकर हमने इनसे चर्चा करी। खालसा
हेल्प इंटरनेशनल की टीम थी, इंदिरापुरम गुरुद्वारे की टीम थी। जब आप देख रहे थे कोरोना काल में जब पूरा देश भयभीत था, तो ये टीम वो टीम थी जो इन्होंने पूरे कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का काम किया। ऑक्सीजन की लंगर, जो पूरे देश में पहला लंगर है ऑक्सीजन का, आपने खाने का लंगर देखा होगा, सूखे राशन का लंगर देखा होगा, ऑक्सीजन का लंगर पहली बार देखा गया था इंदिरापुरम गुरुद्वारे में। उसी टीम से हमने बात कराई थी। जब से ही एक नाम निकलकर सामने आया था, गुरप्रीत सिंह रम्मी। गुरप्रीत सिंह रम्मी को अपने समाज सेवा के लिए ऑक्सीजन मैन की उपाधि दी गई थी। अब हमने इन लोगों से बात करी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी टीम और सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। क्योंकि पहले कोरोना काल में, दूसरे कोरोना काल में लोगों को मालूम नहीं था किस तरीके से काम करना है, सरकार को मालूम नहीं था किस तरीके से काम करना है। अब इस बार मालूम है सरकार को भी, लोग भी अवेयर हैं और हम भी अवेयर हैं, यानी कि सब लोग अवेयर हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ शोएब सलमानी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।